हेलो फ्रेंड्स, आज हम कनुप्रिया का दूसरा हिस्सा लेकर आए हैं, दूसरा भाग, दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। कनुप्रिया ये बहुत ही विस्तृत तरह से वैसे तो हम 4 सर्ग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन बहुत विस्तृत रूप में बताना पड़ता है, तो एक वीडियो में इसे लाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, इसीलिए मैंने इसे 2 भागों में विभाजित किया है। पहले हिस्से में हमने कनुप्रिया के पहले कवि के बारे में पढ़ा, उनके काव्य के बारे में पढ़ा, उस वक़्त की परिस्थिति के बारे में पढ़ा और आपके 2 सर्ग यहाँ पर पहले हो चुके हैं। एक आपका सेतुमय और दूसरा अमंगल छाया। तो 2 सर्ग हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। अब हम तीसरे सर्ग की ओर बढ़ते हैं। आपको याद ही होगा कनुप्रिया ये जैसे मैंने पहले भी कहा था कि धर्मवीर भारती और हिंदी साहित्य दोनों के जीवन में साहित्य में ये एक मील का पत्थर बन चुकी थी। इसके खंडकाव्य, महाकाव्य, प्रगीत काव्य, प्रगतिवाद इस किसी के अंतर्गत इसे गिनना बहुत मुश्किल था। इसका कोई हम बता नहीं सकते कि किस सर्ग में किस विधा में इसे कहा जाए। इसे नई कविता के अंतर्गत माना जा सकता है। जिसमें सर्ग भी है, लेकिन उसी के साथ-साथ ये जो काव्य है इसमें गेयता नज़र नहीं है। ये काव्य ऐसा है जिसमें हमने देखा है पहले भी आपको मैंने बताया था कि ये एक राधा के माध्यम से राधा का अपने अवचेतन मन से जो संवाद हो रहा है वो यहाँ पर प्रस्तुत होता है। यहाँ कान्हा हमें कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। कृष्ण हमें मिलते हैं तो राधा के संवादों के माध्यम से। और राधा के जो संवाद है, ये कहीं न कहीं हर एक के मन में निर्माण हुए संवाद है। ये जो संवाद है, उन संवादों के माध्यम से धर्मवीर भारती अपने विचारों को, अपने बातों को उसके माध्यम से ये प्रश्न करते हैं। महाभारत जो युद्ध हुआ, ये सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। लेकिन इस युद्ध में युद्ध के होने के बाद भी किसके मन को शांति मिली? जीत तो पांडवों की हुई थी, लेकिन उस जीत के बाद भी क्या पांडव सुखी हुए? क्या पांडवों को वह जीत खुशी दे गई थी? सिर्फ विनाश, विनाश के अलावा महाभारत में हमने कुछ भी नहीं पाया है। लेकिन फिर भी ये महाभारत जो युद्ध की युद्धों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे ज़्यादा दिन 18 दिन तक ये युद्ध चला था। उस विनाश के कारण कई पीढ़ियाँ जो उसे सहती गई, उस दर्द को यहाँ धर्मवीर भारती हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। धर्मवीर भारती जी जो है, ये उस वक़्त के यानी उन्होंने जब लिखा था उस वक़्त भी वैसी ही परिस्थिति थी भारत में। और ये नई कविता है, नई कविता यानी हर विषय में वो एक अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सूरदास की राधा अलग थी, जो रास लीला करने वाली थी या जो उसका बाल वर्णन था, जो गोकुल के कृष्ण का वर्णन था, वो सारी बातें अलग थी। लेकिन धर्मवीर भारती अलग तरह से राधा को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये जो राधा है, ये कृष्ण को प्रश्न करने की हिम्मत रखती है। इसे जो कृष्ण है, वो कृष्ण अपने प्रेम रूप में वो पाना चाहती है। कृष्ण का ज्ञान रूप उसे स्वीकार नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि ऐसा ज्ञान जो विनाश की ओर पता नहीं कौन-सा इतिहास तुम रचने के लिए गोकुल छोड़कर गए थे। तुम युग निर्माता बनना चाहते थे। तुम संसार को ज्ञान देना चाहते थे। तुमने वो ज्ञान दिया, लेकिन मुझे तुमने जो सिखाया था, मुझे जो ज्ञान दिया था, वो अलग ज्ञान था। तो यहाँ की ये जो राधा है, उसके मन में कई बार ये प्रश्न उठते हैं कि ऐसी कौन-सी बात को हासिल करने के लिए तुम यहाँ मुझे छोड़कर चले गए? कहीं तुमने मुझे सिर्फ सेतु के रूप में उपयोग में नहीं लाया? क्या तुमने मुझे सिर्फ पुल बनाकर तो नहीं रखा, जो तुम्हारे मनुष्यत्व से तुम्हें देवत्व की ओर ले जाने वाला पुल, जिसके ऊपर से तुम चले गए? तो उन 2 अ, जो पुल बनाकर तुमने ये जो मनुष्यत्व से देवत्व तक का जो फासला है, उसे लाने के लिए सिर्फ वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे सिर्फ साधन बनाकर काम में लाया, सिर्फ साधन बनाकर रखा। ये कहीं न कहीं दर्द है राधा के मन में और ये दर्द पूछने की हिम्मत राधा रखती है। अर्थात यहाँ धर्मवीर भारती जो नई कविता में लिखते हैं, उस नई कविता के माध्यम से वो जो पहले वाली सभी बातों को अलग तरह से, अलग नज़रिए से देखते हैं। नई कविता वही है, जो नई भाषा शैली, नई भाव भंगिमा और नए विचारों को प्रस्तुत करने वाली कविता। जो प्राचीनतम जो ग्रंथ हुआ करते थे या जो हम परंपरागत जो कथाएँ हुई थी, उन कथाओं पर अलग तरह से विचार करना, उसे अलग तरह से सोचना, ये तो नई कविता की खासियत रही है। यहाँ धर्मवीर भारती राधा को भी एक
नए अंदाज से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये वो राधा नहीं है जो कृष्ण की हर बात को स्वीकार करे। ये राधा वो है जो कृष्ण से लड़ती है, कृष्ण के सामने अपनी व्यथा को स्पष्ट करती है, कृष्ण के सामने अपने प्रश्नों को रखती है। तो वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ हमने अब तक 2 सर्ग पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ कि आपको कनुप्रिया समझ में आ रही होगी। कनुप्रिया धर्मवीर भारती, इनका दूसरा पार्ट हम अब पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत होती है एक प्रश्न से। यहाँ पर राधा के मन में जो प्रश्न है, वही प्रश्न जो भारती जी के मन में है, वो वही प्रश्न वो राधा के माध्यम से हमारे सामने लाते हैं। अच्छा, मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है, तो भी मैं क्या करूं कनू? मैं तो वही हूँ, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया, जितना तुमने मुझे दिया है। अभी तक उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता। यहाँ पर अ, राधा प्रश्न करती है कि अच्छा, मेरे महान कनु, यहाँ वो कनु को, अपने कान्हा को महान भी कह रही है। वो उसे कहती है कि तुम महान हो। और यहाँ पर वो आगे एक, ये जो एक प्रश्न शीर्षक है उसका, एक प्रश्न कर रही है कि क्या, कि ये विनाश क्यों हो रहा है? क्या युद्ध इतना सार्थक है? जो प्रश्न इस कविता का, काव्य का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ राधा प्रश्न करती है कि जो हम अंत में पढ़ेंगे, शुरुआत से करते हैं कि अच्छा, मेरे महान कनु, अच्छा, मेरे महान कनु, यानी कान्हा से बात कर रही है, मान लो एक क्षण भर के लिए मैंने ये स्वीकार भी कर लिया कि मेरे साथ जो तन्मयता के क्षण तुमने बिताए थे, वो तन्मयता के वो जो गहरे क्षण थे, तन्मयता यानी तल्लीनता, मग्न होना, मान लेती हूँ कि ठीक है, वो मेरा भावावेश था, मेरे भावों का आवेश था, मेरी सुकोमल कल्पनाएं थी, मेरे सुकोमल कल्पनाएं और मेरे रंगे हुए वो स्वप्न थे, आकर्षक थे, लेकिन अर्थहीन तुम्हें लग रहे हैं। मान लो एक क्षण भर के लिए मैं ये स्वीकार भी कर लेती हूँ कि मेरे वो स्वप्न कैसे थे, अर्थहीन थे। उनका कोई अर्थ तुम्हारे आज के इस वास्तविक वर्तमान जीवन में शायद तुम्हें नहीं लग रहा है। शायद तुम्हारा जो कहना है कि पाप पुण्य, ये जो बड़ी बड़ी बातें तुम करते हो, पाप पुण्य की, धर्म अधर्म की, न्याय या दंड की, क्षमा या शील वाला जीवन जो है, यानी ये सारा कुछ है, ये जो तुम्हारे युद्ध के लिए तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो, ये सब कुछ सत्य है। और उस सत्य के सामने मेरी सारी कल्पनाएं जो है वो अर्थहीन है। चलो, ये मैंने स्वीकार भी कर लिया। तो भी वो कहती है, तो अभी मैं क्या करूं कनू? कान्हा से कहती है, मैं क्या करूं? मैं तो वही हूँ, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान तुमने दिया जितना सदा मिला, उतना जितना तुमने दिया, क्योंकि तुम मुझे सिखाया करते थे, तुम मुझे जो कहते थे वो मैं मान लिया करती थी, तुम मुझे ज्ञान दिया करते थे, और तुमने जो ज्ञान दिया वही तो सिर्फ मुझे पता है। मैं क्या करूं करूं कि तुम जो मुझे अब पाप पुण्य की बातें कह रहे हो, धर्म अधर्म की बातें, बड़ी बड़ी बातें ये समझा रही हो, लेकिन कृष्ण से वो कहती है कि मुझे तो उतना ही ज्ञान मिला जो तुमने मुझे दिया था, और उस जो मिले हुए ज्ञान को मैं पूरा समेट भी लेती हूँ, और उसे समेटकर सोचती भी हूँ कि ये जो तुम कह रहे हो वो सच में इतना सत्य, जो बातें तुम कह रहे हो पाप पुण्य की, कि उसे समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुमने मुझे जितना ज्ञान दिया है उसे एकत्रित करके मैं उन बातों को जो तुम मुझे आज समझा रहे हो उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन इतना ज्ञान एकत्रित करने के बावजूद भी जो तुमने मुझे उस वक्त दिया था, आज जो तुम्हारा आसपास का जो इतिहास है, तुम्हारे इतिहास का बहुत कुछ ऐसा हिस्सा है जो आज भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ। यानी उसे कोशिश करके भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ। यहाँ इस सर्ग में
सर्ग का अर्थ होता है अध्याय। इस सर्ग में राधा यही प्रश्न करती है कि राधा कृष्ण से पूछती है, यानी अपने अंतर्मन में बातें हो रही है। मान लिया कि तुम्हारे प्रति मेरी जो तन्मयता के वो क्षण थे, वो सिर्फ मेरे भावनाओं का आवेग था, मेरी सुकोमल कल्पनाएं थी, वो मेरे सारे शब्द अर्थहीन थे। मैं एक क्षण भर यह भी मान लूं कि मेरा प्रेम अर्थहीन था, और महाभारत का युद्ध जो धर्म अधर्म, पाप पुण्य, न्याय दंड के बीच का युद्ध था, वह सत्य था। तुम उसके महानायक थे, और मेरा प्रेम सिर्फ भावनाओं का आवेग था, जो तुम्हें अब मंजूर नहीं। तो भी मैं क्या करूं कनू, मुझे तो उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने दिया था। तुमने तो मुझे सिर्फ प्रेम ही तो सिखाया था। ये जो बड़ी बड़ी बातें आज तुम मुझसे कह रहे हो, वो तो तुमने मुझे नहीं सिखाई थी। आज मैं जब तुम्हारे आसपास या मेरे आसपास देखती हूँ, तो सिर्फ मुझे विनाश नजर आता है। तुमसे सीखे प्रेम के, तुमसे सीखे साख्य भाव को मैं जब समेट भी लेती हूँ और उससे समझने की कोशिश भी करती हूँ, तो भी मुझे आज तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम कौन सा इतिहास रचने गए हो। तुम्हारे आसपास जो हो रहा है, उसे समझने में मैं अब असमर्थ हूँ। यहाँ राधा की व्यथा जो है, वो कहती है कि मुझे तो तुमने सिर्फ प्रेम दिया था। हमारे बीच जो सिर्फ प्रेम भाव था, यहाँ कृष्ण का प्रेम जगत और कृष्ण का भाव, जो कृष्ण के भाव जगत की बात राधा करती है। हम देखते हैं कि धर्मवीर भारती जो है, उनके काव्य में कहीं ना कहीं उन्हें महाभारत के कृष्ण से ज्यादा, उन्हें भागवत के कृष्ण ज्यादा पसंद आए थे, या वो उससे ज्यादा प्रभावित थे। क्योंकि महाभारत के जो कृष्ण थे, जो उस महाभारत के माया महानायक थे, तो वो कृष्ण, राधा कहती है कि मैंने जिस कृष्ण को देखा था, वो तो कृष्ण ये नहीं थे। मुझे जो कृष्ण से ज्ञान मिला था, अब सब कहते हैं कि तुम ज्ञानी पुरुष हो, तुम ज्ञान देते हो, तुमने अर्जुन को सिखाया था। तो वो ज्ञान में सब कुछ सोचने के बाद, अब जो बड़ी बड़ी बातें होती है, धर्म अधर्म, महाभारत युद्ध में धर्म का पक्ष, अधर्म का पक्ष, पाप का पक्ष, पुण्य का पक्ष, न्याय के बारे में बातें होती है, वो तो तुमने कभी मुझसे नहीं की थी। ये प्रश्न है राधिका का। राधा कहती है कि वैसे बात तो तुमने मुझसे कभी नहीं की थी। मेरे भाव जगत में तुम सिर्फ प्रेम रूप में मुझे मिले थे। ये जो ज्ञान रूप की बात है, वो तो मैंने कभी नहीं देखी थी। तो मैं क्या करूं, मैं सब कुछ जो जो कुछ तुमने सिखाया था, वही तो सिर्फ मुझे आता है। मैं उतना ही सीख पाई हूँ, क्योंकि तुम मेरे अंतर्मन में भर चुके हो। तुम्हें जितना मैंने समझा है, जिसमें तुमने मुझे कुछ सिखाया था हमारे अ, प्रेम में, तो उस प्रेम के अलावा तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाया था। मैं तो सिर्फ उसी बात को समझती हूँ, जो प्रेम तुमने मुझे दिया था। और उस प्रेम में, उस साख्य भाव के अलावा तो तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया था। तो मैं कैसे समझ सकती हूँ कि ये विनाश की बातें, मैं कैसे समझ सकती हूँ ये धर्म की और अधर्म की बातें। तो वो कहती है कि मेरे आज तक ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा कौन सा इतिहास रचने तुम गए थे। और मैं बहुत प्रयत्न करती हूँ, जो कुछ आस-पास हो रहा है, क्योंकि एक जो थे कृष्ण, एक जो कान्हा थे, जो मेरे अ, य उस यमुना नदी के किनारे बांसुरी बजाने वाले, उस अशोक वृक्ष के नीचे मेरा इंतज़ार करने वाले, वो मेरे जो कान्हा थे, जो गोपालक थे, जो गौओं को चराने ले जाया करते थे, जो बांसुरी बजाया करते थे, जिन्होंने सिर्फ हमें प्रेम दिया। और आज वही कान्हा एक अलग रूप में मुझे नज़र आते हैं। आज तुम्हारे आस-पास में जो लोग हैं तुम्हारे, वो अलग है। आज तुम्हारे सेनाएँ हैं, आज तुम्हारी सेनाएँ जो युद्ध के लिए निकल रही है। मैं कितना सोचती हूँ कि ऐसा कौन-सा इतिहास रचने के लिए तुम ये सब कुछ छोड़कर गए थे। लेकिन ये सोच कर भी, जितना तुमने मुझे ज्ञान दिया, उस ज्ञान को एकत्रित करने के बाद भी अभी तक मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन-सा इतिहास रचने तुम गए थे। और मैं आस-पास जो आप तुम्हारे हो रहा है, उसे समझने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन मैं उसमें असमर्थ रहती हूँ। अपनी जमुना में, जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की रो पंक्ति रोज-रोज कहाँ जाती है? धरा में बह-बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएँ किसकी है? हारी हुई सेनाएँ, जीती हुई सेनाएँ, नभ को कँपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर,
भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय, अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गृद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को? यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्ण से राधा प्रश्न किए जा रही है कि यमुना के किनारे घंटों तक हम मैं अपने आप को निहारा करती थी उस निर्मल जल में, तुम्हारे इंतजार में बैठी रहती थी और उस निर्मल जल में अपने आप को निहारा करती थी। आज उसी यमुना के जल में, जो कि निर्मल था, उसी जल में मैं देखती हूँ कि कई सारे टूटे हुए रथ, कई सारी जर्जर पताकाएं वहां से बहती हुई आती है। अब कोई सैनिक वहां से गुजरता है तो वो जो डर कर भाग कर आए हुए सैनिक है, वो उस महाभारत के अकल्पनीय अमानुष घटनाओं का वर्णन करते हैं। तो मैं सोचने लगती हूँ कि क्या ये कृष्ण सार्थक है? क्या ये युद्ध सार्थक युद्ध है? मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं जब भी देखती हूँ आकाश में, तो ऐसे लगता है कि गिद्ध उड़ते हुए उत्तर की दिशा की ओर जा रहे हैं, जहाँ कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा है। तो उन गिद्धों को कौन बुलाता है? क्या तुम बुलाते हो? क्योंकि तुम तो उस महाभारत के युद्ध के महानायक हो। मुझे तो वही कृष्ण याद है जो अपनी बांसुरी बजाकर गायों को, भटकी हुई गायों को बुलाते थे। तो यहाँ राधा के मन में जो प्रश्न है, वो कहती है कि जस यमुना के नदी के किनारे घंटों तुम्हारा इंतजार करती बैठी, अपने को मैं निहारती हुई, वहां अब शस्त्रों से लदी सेनाएं पता नहीं कहाँ जाती है, उस यमुना नदी के किनारे की ओर से आगे बढ़ती है। उस यमुना के निर्मल जल में जब अपने को निहारा करती थी, उसी जल में अब रथों के टूटे अवशेष नजर आते हैं। यमुना की धारा में बहती हुई पताके किसकी है कनु? कनु से राधा प्रश्न पूछती है कि जिस महाभारत के युद्ध का कर्णधार तुम स्वयं को समझते हो, उस कुरुक्षेत्र में जहां अमानवीय, अकल्पनीय घटनाएं घटी, एक पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार, गगन भेदी युद्ध घोष, क्रंदन स्वर और उस जगह से पलायन कराए सैनिक जो अमानुष, अमानवीय घटनाएं बताया करते हैं, क्या यह सार्थक है कनु? यह प्रश्न राधा करती है। राधा ये भी पूछती है कि उत्तर दिशा की ओर जो गिद्ध जा रहे हैं, क्या तुमने बुलाया है? जैसे तुम अपनी गायों को बुलाया करते थे यहाँ गोकुल में, वैसे कहीं इन गिद्धों को तुम तो नहीं बुला रहे हो। अब तुम गिद्ध को बुला रहे हो। यह विनाश क्यों है कनु? ये प्रश्न राधा के मन में है। राधा जिसने कृष्ण का प्रेम ही पाया था, उसका कान्हा जो यमुना किनारे बांसुरी बजाया करता था, कृष्ण के उसी प्रेम रूप को ही वह जानती थी। आज का जो कृष्ण है, महाभारत के जो कृष्ण है, उस रूप से राधा अपरिचित थी। यहाँ पर वही बात राधा कहती है कि ऐसा कौन सा इतिहास तुम रचने गए थे, क्योंकि इस इतिहास में मुझे तो विनाश के अलावा कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा। ऐसे ये कौन सी बड़ी बात थी जिसे तुम करने के लिए गए थे? इसमें अच्छा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ विनाश के अलावा कुछ भी तो नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अमानुष और अमानवीय घटनाएं हैं। कई सारे अ, जो सैनिक लौट कर आए हैं, वो युद्ध की जब बातें करते हैं, तो मुझे प्रश्न मन में निर्माण होता है कि सच में कनु ये युद्ध सार्थक था या ये जरूरी था इस युद्ध को करना? तो ये विनाश क्यों? ये प्रश्न राधा के मन में है, क्योंकि राधा सिर्फ कृष्ण के उस प्रेम विश्व को जानती थी और इस रूप से वो अपरिचित थी। जितनी समझ में जितनी समझ तुमने अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु? सार्थकता है क्या बंधु? मान लो कि मेरे तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु? पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? यहाँ पर राधा कहती है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ तुम्हें समझने की। जितना तुमने मुझे समझाया था,
उस सभी ज्ञान को, उस सारी तन्मयता के क्षणों को जो तुम्हारे साथ मैंने बिताए थे, जो प्रेम रूपी ज्ञान तुमने मुझे दिया था, उस सम जितनी समझ तुमसे अब तक मैंने पाई है, उस सबको मैं बटोरती हूँ, एकत्रित करती हूँ। लेकिन फिर भी ऐसी कई सारी बातें हैं जो मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रही है। युद्ध के क्षेत्र में जब अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उस वक़्त तुमने जो उसे ज्ञान दिया था, वैसे यहाँ राधा कहती है मुझे भी समझा दो। ऐसी कौन-सी बात थी कि अर्जुन ने जो हार चुके थे, जो युद्ध के लिए तैयार नहीं थे और बैठे हुए थे, उस वक़्त तुमने ऐसी कौन-सी बात कही थी कि वो उठकर युद्ध करने के लिए तैयार हुए? तो वैसे मुझे भी तो समझा दो कनु, ऐसी क्या सार्थकता है इस युद्ध की जिसके लिए हार माने हुए अर्जुन में भी हिम्मत आई और फिर युद्ध के लिए तैयार हुए? मान लो कि मेरे तन्मयता के गहरे क्षण आकर्षक थे, रंगे हुए थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए वो अर्थहीन थे। तो अगर वो क्षण तुम्हारे लिए अर्थहीन थे, जिसे तुम छोड़कर चले गए थे, तो सार्थक क्या है कनु? पर ये सार्थकता मुझे तुम कैसे समझाओगे? क्योंकि तुमने जो कुछ मुझे समझाया था, उनमें ये सारी बातें नहीं थी। यहाँ राधा की जो बातें हैं, उसे वो कनु से कहती है कि तुम्हारे साथ बिताए हुए सारे क्षणों को मैं समेट भी लेती हूँ। तुम्हें जितना समझने की मैं कोशिश करती हूँ उन क्षणों को लेकर, तो ऐसा लगता है कि उतना काफ़ी नहीं है। ऐसा बहुत कुछ अभी भी बाकी है, जिसका अर्थ अभी तक मैं नहीं समझ पाई हूँ। कुरुक्षेत्र के मैदान में शस्त्र छोड़कर विलाप करने वाले अर्जुन को तुमने युद्ध का प्रयोजन समझाया। तो ठीक है, वो समझकर युद्ध के लिए तैयार हुए, तो मुझे भी तो इस युद्ध की सार्थकता को समझाओ कनु, क्योंकि राधा को तो ये युद्ध निरर्थक लग रहा है। मेरे सारे तन्मयता के क्षण तुम्हें निरर्थक लग रहे थे, तो क्या तुम समझते हो कि यह युद्ध सार्थक है? ये प्रश्न इसमें राधा कृष्ण से करती है। और इसी प्रश्न के साथ हम चौथे सर्ग की ओर बढ़ते हैं, शब्द अर्थहीन। यानी जिन शब्दों की बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं, वो किस तरह से मेरे लिए अर्थहीन है, ये वो शीर्षक है। शब्द, शब्द, शब्द मेरे लिए सब अर्थहीन है। यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे काँपते अधरों से नहीं निकलते, शब्द, 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 कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली-गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ, जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेना स्तब्ध खड़ी है और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। इस सर्ग में राधा का चेतन मन उसके अवचेतन मन को संबोधित कर रहा था। राधा कहती है कि तुम जो शब्द कह रहे हो वह मेरे लिए सब अर्थहीन है। मेरे पास बैठकर जो प्रेम भरे शब्द मेरे रुखे बालों में उंगलियां उलझाए तुम कहते थे, वे शब्द मुझे याद है। कई बार तुम्हें दायित्व, कर्म, स्वधर्म, कर्तव्य जैसे शब्दों को मैंने बोलते हुए सुना है। इन शब्दों में अर्जुन ने पता नहीं क्या पाया, लेकिन मैं तो समझ नहीं पाई। मैंने समझने की कोशिश की, पर नहीं समझ पाई। वह शब्द मुझे निरर्थक लग रहे हैं। मैं राह में रुककर उन अधरों के बारे में सोचती हूँ, जिन्होंने ये शब्द कहे होंगे। वो तुम्हारे अधर, उन अधरों के बारे में मैं सोचती हूँ। राधा के मन में एक क्षण के लिए मोह भी उत्पन्न होता है कि जिस तरह से अर्जुन को उस भरे युद्ध में युद्ध को रोक कर तुमने ज्ञान दिया था, अगर उस अर्जुन की जगह मैं होती तो कृष्ण मुझे समझा रहे होते। ये कहीं न कहीं मोह राधा के मन में निर्माण होता है। अर्जुन को कृष्ण को सुनने मिला। कृष्ण के द्वारा उसे समझाना राधा के मन में मोह उत्पन्न करता है, क्योंकि वो कृष्ण जो उसके साथ रहा करते थे, जो उसके साथ उन्होंने वक़्त बिताया किया था, आज राधा से नहीं मिले।
राधा उनसे नहीं मिल पाती है, तो आज उनकी बातों को सुनने के लिए वो तैयार है और उसी के लिए उसके मन में ये एक मोह उत्पन्न होता है कि अर्जुन के नसीब अच्छे हैं कि उन्हें कृष्ण के मुँह से शब्द सुनने को मिल रहे हैं। कृष्ण का ज्ञान उसे मिल रहा है। तो एक मोह कहीं न कहीं राधा के मन में निर्माण होता है कि अगर अर्जुन की जगह मैं होती, तो मुझे वो सारी बातें सुनने को मिलती। यानी मैं सिर्फ़ राधा कृष्ण से बात करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ़ उसको घंटों सुनना चाहती हूँ, जो अर्जुन को मिला है और वहीं एक मोह राधा के मन में जागृत होता है। राधा का चेतन मन उसके अचेतन मन से यह कह रहा है कि यह युद्ध कौन-सा है? वह किसके पक्ष में है? यह मुझे सब निरर्थक लगता है। मुझे तो सिर्फ़ कृष्ण का समझाना ही अच्छा लगता है। वह कल्पना करती है कि अर्जुन की जगह अगर मैं होती और कृष्ण मुझे समझा रहे होते तो यहाँ राधा के मन में कृष्ण उसके भाव जगत में मिलते हैं। अर्जुन के साथ जो कृष्ण थे वो ज्ञान जगत है कृष्ण का। यानी हमें कृष्ण राधा के रूप मन में भाव जगत में दिखते हैं, तो अर्जुन के जीवन में ज्ञान जगत में मिलते हैं। राधा कल्पना यहाँ करती है कि अगर वो अर्जुन की जगह होती तो उसे कृष्ण की बातें सुनने को मिलती, जिसके लिए वो अब तरस रही है क्योंकि अब कृष्ण उसे मिलते नहीं हैं। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द, शब्द, शब्द मेरे नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद-बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक-एक मूर्छित संवेदन को धधक रहा है और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द जर जर झर रहे हैं एक के बाद एक के बाद कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं मुझे सुन पड़ता है केवल राधन 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 शब्द 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 तुम्हारे शब्द अगणित है कनु संख्यातीत पर उनका अर्थ मात्र एक है मैं केवल मैं फिर उन क्षणों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु यहाँ राधा कहती है कि तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो कर्म की बातें करते हो स्वधर्म की बातें करते हो निर्णय दायित्व जिम्मेदारी की बातें करते हो लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ शब्द शब्द और सिर्फ शब्द है मेरे लिए ये बड़े बड़े शब्द तुम जो कह रहे हो वो सारे अर्थहीन है मैं सिर्फ अपलक तुम्हें देखना चाहती हूँ मैं सिर्फ तुम्हारे शब्दों को सुनना चाहती हूँ उन शब्दों को बूंद बूंद करके मैं पी रही हूँ मेरा जो जिस्म है मेरा जो शरीर है वो मूर्छित संवेदन को धड़क रहा है तुम्हारे वो जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप झरने वाले जो शब्द है एक के बाद एक एक के बाद एक मैं उसे सुन रही हूँ कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व लेकिन वो सारे शब्द मैं सुन रही हूँ लेकिन मुझ तक आते आते वो सारे बदल जाते हैं मुझे तो उतना ही सुनाई पड़ता है जो कि मैं सुनना चाहती हूँ और मुझे सिर्फ इतना ही सुनाई देता है जो तुमसे कहा करते थे सिर्फ मैं मैं और मैं यानी तुम जो भी कहो कर्म कहो स्वधर्म कहो निर्णय कहो दायित्व कहो मुझे सिर्फ तुम्हें सुनना अच्छा लगता है लेकिन जो तुम कहते हो वो मुझ तक आते आते शब्द बदल जाते हैं और वो बदलकर मुझे सिर्फ ऐसे सुनाई देता है जैसे तुम्हारा हृदय राधन 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 कह रहा हो ये शब्द जो है वो अगणित है शब्द तुम अगणित बातें करते हो संख्यातीत है लेकिन मेरे लिए उन सभी अगणित शब्दों का अर्थ सिर्फ मैं मैं केवल मैं इतना ही है अब इतना कुछ समझाने के बाद भी मुझे सिर्फ मैं ही सुनाई देती हूँ इतना सब कुछ तुम ज्ञान की बातें कह रहे हो उसके बाद भी मुझे सिर्फ राधा ही सुनाई देता है जो तुम्हारे अंतर्मन की आवाज है क्योंकि मैं तुम्हारे अंतर्मन को जानती हूँ तो इससे तुम्हारे उस भाव जगत से तुम मुझे उस ज्ञान जगत की बातें कैसे समझाओगे कनु तुम जो इतिहास रचने गए हो वो कैसे समझाओगे कनु राधा कहती है कनु तुम जो कर्म धर्म निर्णय दायित्व इन शब्दों का प्रयोग करते हो वो सब मेरे लिए निरर्थक है क्योंकि ये मेरे तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द नहीं है क्योंकि मेरे साथ जो वक्त बिताया था मैं जो तल्लीनता के मेरे क्षण थे उस क्षणों में तुम ये बातें नहीं करते थे मैं तुम्हें अपने तन्मयता के क्षणों में देखती हूँ ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मेरा नाम लिए जा रही हो
मेरा नाम लिए जा रहे हो। तुम्हारे जादू भरे होठों से जैसे रजनीगंधा के फूल झर रहे हो। तुम जो शब्द बोलते हो, कर्म, धर्म, वे सब मुझ तक आते-आते बदल जाते हैं और मुझे सिर्फ राधन ही सुनाई देता है। राधा कनु से कहती है कि तुम्हारी ज्ञान की बातें मुझ तक आते-आते प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। तुमने मुझे तो सिर्फ प्रेम ही दिया है कनु, इसलिए तुम्हारे जो शब्द है वो तुम्हारे भाव जगत को मैं जानती हूँ कि उसमें सिर्फ मैं समाई हूँ और इसीलिए मुझे तुम्हारे हृदय की बातें सुनाई देती है जिसमें सिर्फ तुम जितनी भी बड़ी बातें करते हो उसमें सिर्फ मुझे मैं सुनाई देता है। तुम मुझे इन शब्दों से जिसमें राधन और मैं के अलावा कुछ भी नहीं है, इन शब्दों से तुम जो इतिहास बता रहे हो वो कैसे समझ में आएगा? राधा का मानना है कि कृष्ण का भाव जगत सिर्फ मैं हूँ। वह अपने भाव जगत के कृष्ण को ही समझती है और अर्जुन के ज्ञान जगत के कृष्ण को राधा नहीं समझ पाती है। तो तुम्हारा जो आज का वर्तमान है, वो वर्तमान में कितना भी प्रयत्न करके नहीं समझ पा रही हूँ। तुम मुझे जो बड़ी बातें अर्जुन को समझाई थी, मैं चाहती हूँ कि मैं भी उसे समझूँ। मैं समझने की कोशिश भी करती हूँ। वो सारे शब्द तुम मुझे बताते हो तो मैं सुनती भी हूँ, लेकिन क्या करूँ कृष्ण? वो मुझ तक आते-आते कनु, वो सारे शब्द मेरे कानों तक आते-आते बदल जाते हैं और मुझे सिर्फ सुनाई देता है जो तुम्हारे हृदय की आवाज़ है और मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय में मेरा ही नाम है और इसीलिए वो शब्द मुझे सिर्फ राधन, राधन और राधन करके ही सुनाई देते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में सिर्फ मैं हूँ और इसीलिए यहाँ राधा जो है वो कहती है कि मैं तो तुम्हें अपने भाव जगत में पाती हूँ। मेरा कृष्ण, मेरा कौन मेरे भाव जगत में समाया हुआ है। तुम जो आज इतिहास में ज्ञान जगत की बातें कह रहे हो, वो मैं चाह कर भी नहीं समझ पाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय में मैं स्थित हूँ। यहाँ हमारी कविता का सर्ग समाप्त हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि कृष्ण प्रेम और कर्म के महानायक है। एक जगह गोकुल में वो प्रेम नायक दिखाई देते हैं, तो कुरुक्षेत्र में महानायक दिखाई देते हैं। राधा उन्हें सिर्फ प्रेम में पाना चाहती है। उसे तो सिर्फ गोपालक, उसके सखा कृष्ण चाहिए। अब तो उनसे वह मिल भी नहीं पाती। वह चाहती है कि अर्जुन आपका चहेता था, उसे आपने धर्म, कर्म की बातें सुनाई। मैं भी वह बातें सुनना चाहती हूँ। इसी बहाने आपको पुनः सुन सकूंगी, लेकिन मैं उसे कितना समझ पाऊँगी यह पाना बताना कठिन यह बताना नहीं, यह बताना कठिन है। आप जो भी शब्द कहेंगे, तो भी मुझे मेरा ही नाम सुनाई देगा। राधा जिस रूप में कृष्ण को पाना चाहती है, वह कृष्ण का प्रियतम रूप है, न कि महाभारत का योद्धा रूप। वह अर्जुन की जगह खुद को रखने का मोह भी नहीं छोड़ पाती है, उसे रोक भी नहीं पाती है। वह यह भी कहती है कि अर्जुन को तुमने समझाया और वह समझ भी गया, युद्ध के लिए तैयार भी हुआ, लेकिन मुझे धर्म, कर्तव्य ये सारे शब्द असार्थक लगते हैं। पता नहीं तुम कैसे मुझे इस इतिहास को इन्हीं शब्दों से समझाओगे। कृष्ण जिस इतिहास को रचने गए थे, वह राधा को निरर्थक लगता है। उसका मानना है कि इतिहास में तुमने इस युद्ध को विनाश ही लिखा है। कवि का कनुप्रिया के माध्यम से यही प्रश्न है, क्योंकि कवि युद्ध को सही नहीं मानते हैं। कवि का कहना है कि युद्ध कभी आवश्यक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ विनाश देते हैं। कनुप्रिया के माध्यम से उन्होंने यही बातें बताई है। महाभारत का युद्ध ये उस युग का सबसे संहारक युद्ध था। तो अगर वह संहारक युद्ध था, विनाश भरा युद्ध था, तो वह युद्ध सार्थक कैसे कहा जा सकता है? और युद्ध यहाँ कवि उत्तर भी देते हैं कि युद्ध कभी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। युद्ध के परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं। सांसारिक समस्याओं से जूझने के बाद भावात्मक खालीपन को मनुष्य को युद्ध के बाद सहना पड़ता है। राधा की इसी मनोव्यथा को कवि कनुप्रिया में रेखांकित करते हैं। कनुप्रिया ये स्त्री की मनोव्यथा को चित्रित करने वाला काव्य है। भारती जी प्रगतिशील साहित्यकार होने के नाते समाज और मूल्यों को यथार्थ परकता से देखते हैं। कनुप्रिया भारती जी और हिंदी साहित्य में मील का पत्थर सिद्ध हुई है। आशा करती हूँ कि आपको ये काव्य समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आता है,
तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसे फिर से समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अगर आपको ये पसंद आया है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद। आशा करती हूँ कनुप्रिया आपको समझ में आई होगी।